Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा सब क्लास 462 के बारे में। देखिए, वैसे तो ये वीज़ा नया नहीं है, लेकिन इस वीज़ा में 16 सितंबर से कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि अगर आप इंडियन हैं तो मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो वीज़ा है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, ये पहले इंडियंस के लिए ओपन नहीं था, लेकिन अब आफ्टर 16 सितंबर 2024 इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये वीज़ा जो है ओपन कर दिया है। एंड गाइज, इस वीज़ा का ओपन होना सच में इंडियंस के लिए और स्पेशली जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और आने के लिए पाथवेज ढूंढते हैं कि भाई किस तरह से वो लोग ऑस्ट्रेलिया आए, तो उन लोगों के लिए ये वीज़ा जो है वो एक बहुत ही अच्छा पाथवे है एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने का। देखिए, यूजुअली क्या होता है, देखिए आप लोगों को अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो मोस्टली लोग तो क्या करते हैं कि स्टडी का ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू आते हैं। और हमें पता है कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है ना, स्टूडेंट वीज़ा पाना भी मुश्किल हो गया है। और जो स्टूडेंट्स के नंबर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किए थे कि भाई हर यूनिवर्सिटी को एक कैप अलोकेट कर दिए कि वो केवल इतने ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेगी। तो कैपिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लिंक उसका नीचे आपको मिल जाएगा। अगर आप स्टडी के लिए ही आना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के अलावा दूसरा ऑप्शन देखिए होता है कि आप वर्क वीज़ा लेकर के ऑस्ट्रेलिया आए, यानी कि आप पहले अपनी होम कंट्री से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में काम ढूंढें और अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, तो फिर जो है आप लोग वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो। अदरवाइज तो देखिए यहाँ पर सेटल होने के लिए दूसरे ऑप्शंस कम ही होते हैं, बिकॉज विजिटर वीज़ा अब चेंज होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और जो भी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होती है वो भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए। तो अब ये कि ये जो वीज़ा अभी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए अभी ओपन किया है 462 वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, तो ये लोगों को एक बहुत ही अच्छा पाथवे देगा ऑस्ट्रेलिया में एंट्री का। तो गाइज चलिए डिटेल में अब इस वीज़ा के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं उनसे आप लोगों को अपडेट कराऊँ। मैंने कहा है, देखिए मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन ये कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ रहते रहते पता चल गई और मुझे ये भी पता है कि काफ़ी सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आने की कोशिश करते हैं एक्चुअली जो एजेंट्स वगैरह से कांटेक्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि सारे ही, लेकिन काफ़ी सारे एजेंट्स जो है ना लोगों को बस उनका पैसा लूटते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो अवेयर नहीं होते हैं एक्चुअली। तो मेरी कोशिश यही होती है कि भाई चलिए मैं आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ताकि जब भी आप किसी एजेंट से कांटेक्ट करें, आप जो भी वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो, आपको एटलीस्ट कुछ पता हो उस वीज़ा के बारे में। सो गाइज देखिए, ये जो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है सब क्लास 462, ये वीज़ा आप लोगों को ग्रांट होगा सिर्फ 1 साल के लिए। तो ये कह लीजिए कि फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो मिलेगा वो मिलेगा पहली बार 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। हाँ, अगर आप इनिशियल 1 ईयर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है फुलफिल करते हैं, सारे क्राइटेरियाज इनके मीट करते हैं, तो आप सेकेंड टाइम भी ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा है एक्चुअली, ये वीज़ा एक बैलेट सिस्टम के थ्रू ओपन हुआ है, यानी कि ये कि अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को करना होगा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है गवर्नमेंट चूज़ करेगी, सेलेक्ट करेगी, ये कह लीजिए लकी ड्रॉ निकलेगा और केवल 1000 इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ही ये वीज़ा बाद में अलॉट होगा। सो गाइज, जो रजिस्ट्रेशन है जो आप लोगों को सबसे पहले करना है एक्चुअली, वो 1 अक्टूबर से जो है ओपन हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं अप्लाई करना तो डोंट वेस्ट योर टाइम और आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये कि देखिए, अगर आप लोग बैलेट में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका लकी ड्रॉ निकल जाता है, तो फिर आपको विद इन 28 डेज अपने वीज़ा की करनी होगी मेन एप्लीकेशन। और जब आप अपनी मेन वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे, जब आप 462 अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जो वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट है दैट इज़ $650 और ये वीज़ा आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 28 डेज। एंड गाइज, जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या कह लीजिए आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे इनिशियली में, तो उसके लिए आप लोगों को चाहिएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका वैलिड पासपोर्ट और आप लोगों को चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बस आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन जब आप अपनी मेन एप्लीकेशन करेंगे वीज़ा की, तब आप लोगों को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, आपको अपना हेल्थ एग्जामिनेशन भी करवाना होगा और आप लोगों को अपना जो पुलिस क्लियरेंस है वो भी लगाना होगा, यानी कि ये चेक करने के लिए कि भाई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है।
एंड जो हेल्थ एग्जामिनेशन देखिए आप लोगों को कराना होता है, तो उसमें बेसिकली आप लोगों को चेस्ट एक्सरे कराना होता है, जो कि बेसिकली टीबी की चेकअप के लिए होता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में टीबी जो है नहीं है, तो इसलिए लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं। आप लोगों का यूरिन सैंपल लिया जाता है, और वो भी इसीलिए चेक करते हैं, देखिए कि कहीं आप कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, आप लोग ना ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं। तो ये जो बेसिक से हेल्थ चेकअप हैं वो भी आप लोगों के होंगे। नाउ गाइज अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होगी इस वीज़ा के लिए। सो देखिए, अगर आपने +2 के बाद यानी कि 12th के बाद 2 साल का कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एंड गाइज अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। तो इस वीज़ा के लिए देखिए वैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू हुई है, तो आप लोगों को आईएलटीएस पीटी या किसी भी टेस्ट को जो है एग्जाम को देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं है कि आपकी जो एजुकेशन है वो किसी और मीडियम के थ्रू है, तो आप लोगों को आईएलटीएस देना होगा, लेकिन उसके लिए भी जो बैंड की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। आप लोगों को केवल फंक्शनल लेवल की इंग्लिश चाहिए, यानी कि ओवरऑल आप लोगों को अगर आईएलटीएस की बात करें तो आईएलटीएस में लाने हैं 4.5 बैंड ओवरऑल। इंडिविजुअल हर सेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। दिस रिक्वायरमेंट इज फॉर ओवरऑल, ओके। और अगर आप पीटी देते हैं तो पीटी के लिए भी आप लोगों को लाने होंगे 30 ओवरऑल। अनदर रिक्वायरमेंट इज फंड रिक्वायरमेंट। तो देखिए, जब भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया जाता है तो फंड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट 40 से 50 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। आपको लिविंग एक्सपेंस, अपनी स्टडी का कॉस्ट, सब कुछ दिखाना होता है एक्चुअली। बट गुड न्यूज़ इज कि इस वीज़ा के लिए आप लोगों को इतना सारा फंड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को केवल चाहिए 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड आप लोगों का यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से वापस से अगर आप वापस अपनी होम कंट्री जाएंगे, इंडिया जाएंगे, तो उसके लिए टिकट का फेयर, बस। और कोई इनकी फंड रिक्वायरमेंट इस वीज़ा के लिए नहीं है। एंड गाइज, जो दूसरा प्लस पॉइंट है इस वीज़ा के साथ वो ये कि देखिए, आप लोग जब इस वीज़ा पर आएंगे तो जैसा कि नाम से है कि ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है, तो यहाँ पर आप लोग कितना भी काम कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई आवर्स का रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगा। स्टूडेंट वीज़ा पे जब यूजुअली आप लोग आते हैं तो स्टडी के टाइम पर देखिए आप 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, या कह लीजिए कि 24 घंटे एक हफ्ते में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वीज़ा में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करने हैं। अनदर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा एंड दैट इज़ योर एज। तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए अगर आप 462 अप्लाई करना चाहते हैं तो। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीज़ा में, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है इस वीज़ा का वो ये है कि इसमें आप अपने साथ अपने किसी फैमिली मेंबर को, अपने किसी डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को लाना चाहते हैं तो आप लोग नहीं ला सकते हैं। अगर आपका कोई बेबी है, आप उसको लाना चाहते हैं, तो वो भी आप नहीं ला सकते। तो ये मतलब मुझे लगता है एक ड्रॉबैक है, अगर आप फैमिली वाले हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो देखिए आप लोगों को कोई इशू नहीं है। एंड गाइज, इस वीज़ा के अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं एक्चुअली। तो देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज 8547। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि आपको एक एम्प्लॉयर के साथ आप मैक्सिमम 6 मंथ तक ही काम कर सकते हैं। यानी कि जो 1 साल का आपका ये वीज़ा ग्रांट का ड्यूरेशन है, उसमें लगातार एक एम्प्लॉयर के साथ आप केवल 6 महीने तक काम कर पाएंगे। बट इसमें भी कुछ और कंडीशंस हैं, और वो ये कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में काम करते हैं, यानी कि आपकी जॉब, कुछ इन्होंने क्राइटेरियाज दे रखे हैं, कुछ इन्होंने स्पेसिफिक सेक्टर्स दिए हैं, अगर आपकी जॉब उन सेक्टर्स में है तब आप लगातार उस एम्प्लॉयर के साथ 1 साल तक काम करेंगे। तो वो सेक्टर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज, आप किसी भी प्लांट कल्टिवेशन या एनिमल कल्टिवेशन वाले फील्ड में हैं तो आप लोगों को ये 6 मंथ की कंडीशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जो नेचुरल रिकवरी वर्क करते हैं, यानी कि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाती है, उन लोगों के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो नेचुरल रिकवरी वाले काम है, अगर आप ऐसे किसी काम में किसी के साथ में अटैच होकर के जॉब कर रहे हैं, तब भी आप लोगों को ये कंडीशन 6 मंथ वाली फॉलो नहीं करनी है। और अगर आप किसी क्रिटिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्रिटिकल सेक्टर मतलब कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, चाइल्ड केयर सेक्टर, नर्सिंग वाला सेक्टर, अगर आप इन किसी सेक्टर्स में जॉब करें तब भी आप पूरे 1 साल तक एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। एक और कंडीशन है इस वीज़ा की, दैट इज 8548। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप लोग इस वीज़ा कैटेगरी में 4 मंथ तक स्टडी भी कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो कोई भी ट्रेनिंग, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को लगता है कि नहीं ये शॉर्ट कोर्स करना है या ये ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए भी आप अलाउड हैं, आप 4 मंथ्स तक जो है स्टडी कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन वीज़ा सब क्लास 462 के बारे में, जो है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया
और अभी तक आप केवल स्टडी और वर्क वीज़ा का ही ऑप्शन देख रहे थे, तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया आने का। इसके बारे में देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को सारी दे दी है। तो इफ़ यू वांट टू कम, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डू द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी। बाय बाय।